ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे से जुड़ गए। डॉक्टर अभिषेक राय, मैं जानना चाहता हूं अतीक अहमद को लेकर के विचारधारा की बात मैं कर रहा हूं, वो तो समाजवादी पार्टी की भी बदल गई। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी की विचारधारा भी बदल गई। वो जो पहले सोचते थे अब कांग्रेस में है तो इसलिए अब उनकी विचारधारा अलग है। तो अतीक अहमद इतना अछूत कैसे हो गया एक वक्त में, जिसे सर आंखों पर बिठाया जाता था राजनीतिक दल, आपने सांसद बनाया, विधायक बनाया आपकी पार्टी ने, लेकिन ये अतीक अहमद इतना अछूत अब कैसे हो गया? देखिए, अगर आप अतीक अहमद का इतिहास देखेंगे, 3 बार वो निर्दलीय विधायक था और 1 बार बहुजन समाज पार्टी से था और 1 बार हमारी पार्टी से विधायक बना, तो वो बात अलग है। आपने 2016 की वो वीडियो भी देखी होगी जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसे मंच से धक्का देके भगा दिया। हमने अपनी पार्टी का विभाजन स्वीकार कर लिया था। आपको पता है कि हमारी पार्टी का विभाजन हुआ था 2016 में और इसकी वजह से हम चुनाव 2017 का हार भी गए। हमें हार मंजूर थी, सत्ता मंजूर नहीं थी, लेकिन अपराधियों का साथ बिल्कुल नहीं मंजूर था। अभी संजीव भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं संजीव भाई से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अभी यूपी के माफियाओं की लिस्ट निकली है, शायद इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, उसमें कितने एमएलसी हैं, कितने एमएलए हैं, ये सबको पता है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। 111 विधायकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो 111 विधायक हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा, 307 का मुकदमा है, 377 का मुकदमा है। आप समझते हैं किस तरह की धाराएं हैं? तो ये सबको पता है कि किस तरह के मुकदमे के बाद भी ये लोग चुने जाते हैं। जनता ने उसको पसंद किया, क्या किया उसके मतलब नहीं है। हम किसी माफिया का सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करती समाजवादी पार्टी सपोर्ट। समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर। आप बताइए, 1100 पुलिस कर्मी के होते हुए वहां पे गोली चलती है पॉइंट ब्लैंक रेंज से, और उसके बाद क्या पकड़ते हैं? कमर पकड़ते हैं। साहब, आपके पास पिस्टलें नहीं थी, आपके पास गने नहीं थी, आपने क्यों नहीं उनको तुरंत ढेर कर दिया? और अब वहां पे नारे लग रहे हैं साहब। तो ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एकदम मजबूर है, एकदम वो हो गई है, उसके हाथ सत्ता ने बांध दिए हैं, क्योंकि माफियाओं को ये लोग एमएलसी बनाते हैं, माफियाओं को। ठीक है अभिषेक जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है, गिनाना शुरू करूंगा। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई तो बहुत लंबे वक्त से दी जा रही है अतीक अहमद पर, लेकिन कांग्रेस जो है घिरती जा रही है अतीक अहमद के मामले में। मैं इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर के सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। उन्होंने जो कई सालों पहले बयान दिया अतीक अहमद को लेकर के, अपने पिता तुल्य बताया, अपने भाई, बड़े भाई के तौर पर बताया, तो क्या जो श्रद्धा है, आस्था है किसी व्यक्ति के प्रति इसलिए बदल जाती है क्योंकि उसने एक राजनीतिक दल ज्वाइन कर दिया है और उस दल से वो राज्यसभा सांसद बन गया है? तो क्या इससे अतीक अहमद का इतना बड़ा महिमा मंडन करना, उसे इस तौर पर बताना कि वो पिता तुल्य है, भ्राता तुल्य है और उससे अलग हो जाता है? अलग हो सकता है क्या कोई ऐसा व्यक्ति? अनुज भाई, देखिए, ये तो कांग्रेस का सवाल है और इमरान प्रतापगढ़ी जी को उसका जवाब देना है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। हम किसी अपराधी और माफियाओं का बिल्कुल साथ नहीं देते, लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बुरी स्थिति है कि पुलिस कस्टडी में इस तरह की डेथ हो रही है और जो पुलिस कर्मी है उनके पास पिस्टल। ठीक है अभिषेक जी, इस पर बात करेंगे। राज शर्मा साहब, अब इमरान प्रतापगढ़ी को सफाई तो देनी चाहिए, आपके नेता को, चूंकि कांग्रेस में एक राज्यसभा सांसद भी हैं, और एक माफिया के प्रति उसकी अब सोच क्या है, उनकी अब सोच क्या है, ये क्लियर तो करना चाहिए, सामने आकर के कहना चाहिए कि उस वक्त वो बयान उन्होंने क्यों दिया, किस प्रभाव में दिया, किस सोच में दिया, और अब उनकी सोच बदल गई, बताना तो चाहिए उसने। देखिए, वो राज्यसभा सांसद हैं, समझदार व्यक्ति हैं और अच्छा अपने विवेक का इस्तेमाल करना जानते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप कोई सवाल पूछेंगे, मीडिया कोई सवाल पूछेगा, तो मुझे लगता है इस बारे में वो मुझसे ज्यादा सवाल क्या पूछ रहा है, इस पर तो बवाल मचा हुआ है। बीजेपी तो घेर रही है पूरी कांग्रेस को। कर्नाटक चुनाव में आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि एक माफिया को आपने स्टार प्रचारक, माफिया का समर्थन करने वाले को आपने स्टार प्रचारक बना दिया। फिर भाई मैं कहूंगा तो आप कहोगे ये मत बोलिए। किसी के संग मंच साझा कर लिया हो तो क्या आदमी वही हो जाएगा? मैंने मंच साझा करने के बाद आपने सुना नहीं, राज शर्मा साहब, आपने सुना नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी जी को आपने सुना नहीं। मंच साझा करने की बात नहीं है। वो अतीक अहमद को पिता तुल्य बता रहे हैं, वो अतीक अहमद को बड़ा भाई बता रहे हैं, तो सिर्फ मंच साझा करने की बात नहीं है। और इसके जब उन्होंने पिता तुल्य बताया था, तब वो समाजवादी पार्टी में थे, हमारी पार्टी में नहीं थे।
तो इसका जवाब तो तब के साइड में सोते हैं उनकी। मैंने पहले भी कहा उनकी विचारधारा क्या थी भाई। वो अगर वो अपने पिता तुल्य किसी को मान रहे हैं तो क्या उसमें राहुल जी क्या कर लें, प्रियंका जी क्या कर लें, मैं क्या कर लूंगा भाई, वो मान रहे होंगे। लेकिन अब जब से वो कांग्रेस नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं राज शर्मा साहब इसका खंडन तो करना चाहिए ना। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आप ठीक है उसमें कुछ नहीं कह सकते, क्या इमरान प्रतापगढ़ी को सामने आकर के खंडन करना चाहिए? उस वक्त की सोच, उस वक्त की विचारधारा और अब की विचारधारा के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। निश्चित रूप से वो कहेंगे, राज्यसभा सांसद है, देश में ही है, आप संपर्क करेंगे, आप फोन करेंगे, आपको वो जवाब देंगे, बात का खंडन करेंगे, रीजन बताएंगे मैंने क्यों कहा था। और ये जरूरी नहीं, एक रियल फादर भी बदमाश होता है लेकिन उसका लड़का पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, तो क्या उसकी सजा उसको पुलिस इंस्पेक्टर को दे दोगे? अच्छा, वैसे भी वो कवि हैं, मंच में कहते ही हैं, कभी बढ़ चढ़ के बोलता ही है, अतिशोक्ति अलंकार लगा के बोलता ही है, तो उसमें ज्यादा मैं नहीं समझेगी, इसमें ज्यादा ठीक है। अनिला जी का रुख कर लेते हैं। अनिला जी, साफ तौर पर कांग्रेस में तो कांग्रेस की पूरी फौज भी जो है बीजेपी में, और बीजेपी की विचारधारा में वो फौज रमी हुई है, और उसी आधार पर हमारे साथ राज शर्मा कह रहे हैं कि भाई विचारधारा बदलती रहती है। आप जिस सियासत के तरीके में ढलते हैं, जिस सियासी पार्टी में आप जाते हैं, वो विचारधारा आपकी वैसी हो जाती है। तो वो पुरानी विचारधारा थी, वो पुरानी है, नई विचारधारा उनकी कांग्रेस वाली है। उससे पहले ना अभिषेक राय जी यहाँ बैठे हैं और आप अपनी टीम से भी एक बार वेरीफाई करा लीजिए, जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, इसमें मंच पे अतीक अहमद तो बैठे हैं, साथ में क्या जो कमाल अख्तर हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो भी क्या मंच पर बैठे हुए हैं? मुझे लग रहा है कि वो भी मंच साझा किए हुए हैं। जो अभी अभिषेक राय साहब बैठे हुए हैं, ये अभी अभी उसको पुख्ता कर देंगे कि कमाल अख्तर उस पर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि एक ही मंच पे अतीक अहमद भी हैं, कमाल अख्तर भी मुझे लग रहा है बैठे हुए हैं। अभी इनसे पूछ लीजिए बैठे हुए कि नहीं। और प्रतापगढ़ी जो है वो दुनिया भर के जो कशीदे गढ़ ही रहे हैं अतीक अहमद के तारीफ में। तो ये जो जितने ये राजनीतिक दल हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों की मानसिकता ही एक है कि किस प्रकार से हम अपराधियों का गुणगान गाएं, किस प्रकार से हम आतंकवादियों को छुड़वाएं, एक ही है। तो अगर कमाल अख्तर भी उसी मंच पर बैठे हुए हैं तो आप पूछ लीजिए अभिषेक राय जी से, जो बारंबार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने धक्का मार के हटा दिया था, ये कर दिया था। तो इनके सांसद जो कहा जाता है कि कमाल अख्तर बहुत करीब है अखिलेश यादव जी के। और दूसरी बात, ये रामगोपाल यादव जी के बेहद क्लोज रहे अतीक अहमद, और रामगोपाल यादव जी और अखिलेश जी के कैसे संबंध है? ठीक है, लेकिन अनिला जी, अभिषेक राय इसी डिबेट में कहते हैं कि आपकी पार्टी में कई ऐसे विधायक हैं जिन पर कई गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों को। अनिला जी, मैं रोक रहा हूं।